चलें शाबाश, इधर देखें। आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे बात पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप लोग स्टार्ट मेन्यू के पास जाके कर रहा हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। अच्छा, ये जब आप लोग पावर पॉइंट ओपन करोगे नॉर्मली आपका पावर पॉइंट ऐसे ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें दो तीन तरीके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ना शुरुआत यहीं से करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने यहीं से स्लाइड्स बना दी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये किया है, ये लिखा है। उसके बाद अगर आपने मिसाल के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड, बच्चे बात ना करो, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप लोगों को मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो तमीज़ से बात करनी पड़ती है। कोई पता नहीं होता, ये सबूत ही ना बन जाए मेरे बारे में, ठीक है। तो हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो बंदा ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो ये आप देखेंगे मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को नेक्स्ट कोई कंटेंट डालना है तो आप इस पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपको प्रॉपर एक स्लाइड प्रोवाइड कर देगा जहाँ पर आप अपने टाइटल का नाम लिखोगे, नीचे कंटेंट लिखोगे जो आपको लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग थीम्स के ऊपर बात अप्लाई करेंगे पेपर्स के बाद। हम लोग थीम के बगैर करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपको स्क्रैच से बनानी पड़ गई है कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपकी जो पहली स्लाइड होती है ये हमेशा आपका टॉपिक नेम, नंबर 2 आप कौन प्रेजेंट करने वाला है उसका नाम होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था इंग्लिश लिटरेचर की स्पेलिंग नहीं आते तो मैं इंग्लिश रख देता हूँ खाली, ठीक है। और सपोज करें कि प्रेजेंट करने वाले दो ख़वातीन थी, दो ख़वातीन मुझे अपना नाम लिखवाएंगी, कौन? आप लोग ऐसे लिखोगे, बुशरा पूरा नाम क्या है? KALWM, ये बात है। नेक्स्ट नाम आप बताएं, खातून? SAIRKOUSAR, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन में सबसे पहली गलती होती है। याद रखिएगा, आपके सामने कोई जो मर्जी क्यों ना हो, आपने अपने नाम के साथ मिस, और अगर गलती से आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको मिसेस लिखना पड़ता है, पहली चीज़, ठीक है। मिस और मिसेस लिखना मैंडेटरी होता है। जो प्रेजेंटी होता है, जब यहाँ पे खड़े हो के आप प्रेजेंट कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट, टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ टॉपिक अबाउट इंग्लिश व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय मी मिस बुशरा एंड विद माय ग्रुप मेंबर व्हिच इज मिस सायरा कोसर। बच्चे यहाँ पे अब मैं सायरा को बुलाती हूँ स्टेज पर, ये कौन सा तरीका होता है भाई? थोड़ा सा खुद सोचें कि एथिक्स आप लोगों के किधर जाते हैं जब आप लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंटेशन की पहली चीज़ जो ये है कि हमेशा प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर तो फॉर एग्जांपल वो बड़े बंदे हैं, फॉर एग्जांपल रीजनल डायरेक्टर साहब, तो आप उनको ऑनरेबल रीजनल डायरेक्टर बोलोगे, वर्दी बोलोगे, रिस्पेक्टेड बोलोगे, ठीक है। एंड अगर आप अपनी क्लास फेलोज को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम हाली उसके नाम के साथ मिस्टर, मिस, और अगर फीमेल है तो मिसिस लिखेगी। अच्छा, एक बच्चे ना बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं, ये आप स्कूल लेवल पे अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, नॉट इन अ रूट स्कूल और अमीर तगड़ी पार्टियाँ, तो अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि जब वो प्रेजेंटेशन का टॉपिक की स्लाइड बनाते हैं जिसको हम कवर स्लाइडर बोलते हैं, तो वो यहाँ पर मिस को MISS मिस लिख देते हैं। ये मिस याद करने वाला मिस है, ये मिस फीमेल वाला मिस नहीं है। तो जब भी अगर आप लोग लिखेंगे तो वो MS डॉट लिखना है और मिस्टर डॉट लिखना है, कभी भी ये MISS मिसिस नहीं लिखना। अच्छा, आप इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो वैसे तो ये बताने वाली बात नहीं, लेकिन आपको जनरली पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम देंगे वो प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट ही होगा। एक बच्चे बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल शादीशुदा शख्स के साथ मिसिस नहीं लिखेंगे, ठीक है। या मिसाल के तौर पर एक ऐसी खातून जिसका निकाह हो चुका है, जैसे मैडम अहमद सिकंदर है, ठीक है, जिनका निकाह हुआ लेकिन अभी उनकी रुखसती नहीं हुई हुई। ऐसा भी एक सिचुएशन आती है आप सारों की लाइफ में, अल्लाह करे आए कभी ना कभी, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर भी जब आप लोगों, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पर ऐसी सिचुएशन हो तब भी फीमेल के नाम के साथ मिसेस आएगा, क्योंकि शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा एक जो बच्चे, मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल 4 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा जब भी आप अपना नाम फॉर एग्जांपल लिख रहे हो तो आपने उसके आगे अपनी ID ज़रूर लिखनी है, नंबर की जो भी ID SP23-001। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये अपना नाम तो लिख देंगे, ठीक है, या क्या करेंगे यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे और बस इतना रहने देंगे। अपना फुल नेम लिखा करें,
क्योंकि जो वैल्यूएटर है उसको नहीं पता कि मे भी शायद वो पहला लफ्ज़ इतना ना लिख पा रहा हो, लेकिन दूसरे से आइडेंटिफाई कर दे कि ये कैंडिडेट था। ठीक है, नॉट सिर्फ यहाँ पर, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आज जा रहे हो वहाँ पे उनकी आईडी ज़रूर होती है, उनका रोल नंबर होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो आपने क्या करना है, उस रोल नंबर के हिसाब से लिखना है। अच्छा जी, एक इशू और ये है कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि रोल नंबर 2 पहले लिख देते हैं और रोल नंबर 1 बाद में लिख देते हैं। ये ख्वातीन में ज़्यादा मसला होता है, फीमेल्स में। क्यों? मैंने तो काम ज़्यादा किया है, उसने थोड़ा किया, तो मैं अपना नाम पहले लिखूंगी। इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में, कॉमनली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप लोगों ने यही काम करना होता है कि आप 0 और 1 की फॉर्मेट में काम करते हो। ठीक है, अभी हम लोग इसकी थीम पे नहीं आ रहे, अलबत्ता मैं अगर आप लोगों को थीम डिज़ाइन पे जाऊँ और मैं इसको चूज़ करूँ, देखें ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, साथ साथ इसको सेव भी करना है। ये नहीं करना कि आप लोग बिल्कुल एंड पे जाके सोचो कि जी मैं करूँगा और पता चले कि जी लैपटॉप का बिजली बंद थी, चार्जर लगा ही को नहीं था और अचानक जो है वो चार्जिंग खत्म हो गई है, तो ये हो गया। अब अगर आप इसको कभी चेक करना हो तो आप लोगों ने हमेशा अपनी स्लाइड को ऐसे चेक करना है। आपने देखना है कि आपकी स्लाइड कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, कभी कभी आप यहाँ पर वो व्यू नहीं नज़र आता, जैसे यहाँ पर देख के अक्सर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि जो टेक्स्ट आप लोग देख रहे हो वो टेक्स्ट जो है वो विजिबल नहीं है सही तरीके से, तो टेक्स्ट का साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है कलर वेरिएशन। एग्जाम्पल देने लगूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश का वर्ड था, मैं इसको चूज़ करता हूँ और मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देता हूँ येलो। ठीक है, और मैं सेव करके ज़रा अगर आपको इसकी आउटपुट चेक कराऊँ तो आप लोग खुद बोलोगे कि इंग्लिश हमें सही क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जब आप थीम चूज़ करो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि उसका कलर क्या है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, जैसे अगर मैंने नमल की स्लाइड्स बनानी है तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने टेक्स्ट का कलर हमेशा ब्लैक रखा होता है, जबकि हेडिंग का कलर हमेशा ब्लू रखा होता है। और ब्लू कलर कौन सा होता है? जो लोगों के साथ मैच कर रहा होता है। अच्छा, ये तो होगी हमारी पहली स्लाइड जहाँ पर आपने उसका टाइटल डालना है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि टाइटल मिसाल के तौर पर इतना बड़ा हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी कभी होगा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अ डिफरेंट एल्गोरिथम। अब उस सूरत में आप इस सारे को सेलेक्ट करके इसका साइज छोटा कर दो रादर देन कि आप उसको कट कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग अभी बात कर रहे हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, कि जब हम लोग अपनी स्लाइड्स बनाएंगे तो हम लोगों ने ये काम करना है। क्या बात अभी ठीक है? अच्छा, अब दूसरी हम थोड़ी एथिक्स की बात कर लेते हैं इसी के अंदर। प्रेजेंटेशन में जो बंदा सबसे पहली गलती करता है, मैंने IIT बॉम्बे से प्रॉपरली इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। आप सब लोगों का ना एक ही तरीका होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लास में 10 बच्चों को बोलूँगा ना कि प्रेजेंटेशन दो, तो वो सबका तरीका एक ही होगा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से। हम सबको पता है अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला की तुम्हारी प्रेजेंटेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला ये तो नहीं तो चाह रहे ना कि तुम मेरी प्रेजेंटेशन अपने मेरे नाम से शुरू करो। चलो अच्छी बात, आप शुरू कर रहे हो। अच्छा, फिर वर्डिंग भी इन द नेम ऑफ अल्लाह हुज मोस्ट मसीह, ये तो हम सारे सुन चुके हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन का स्टार्ट ही अच्छा नहीं है, बीच में जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लो वो यूजलेस है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत हमेशा ऐसी वर्डिंग से करो जो कि डिफरेंट हो दूसरे से। खुद सोचो जरा, 10 बच्चे 10 के 10 बच्चे अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, उसी तरह ही बोल रहे हैं, तो और वर्डिंग भी वही रख रहे हैं, वो लगेगा ही रट्टा ही मार के आए हैं सारे आपस में एक दूसरे के साथ। द बेस्ट थिंग इज कि आप डिफरेंट तरीके देखो। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चैनल यूट्यूब का रेकमेंड करूंगा, जरा लिखें देखो सुनो जानो। मे भी शायद आप में से किसी बंदे ने वो देखा हो। देखा है? हाँ, देखो सुनो जानो। उसमें 2-3 स्पीकर्स आते हैं। एक तो मोहम्मद उसामा गाजी है, दूसरा कौन सा बच्चे वो जो उसका मेन हेड है देखो सुनो जानो का, आई थिंक सो। एक मिनट ठहरिएगा। तो देने की रीज़न ही यही है कि आप लोगों को पता चले कि हमेशा इन द नेम ऑफ अल्लाह हुज मोस्ट मर्सीफुल बेनिफिशेंट से शुरू नहीं किया जा सकता। और जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर कभी भी एक ऐसे बच्चे को कभी नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत ऐसी लाइन है जो हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे देना है। मेरे बहुत सारे बच्चे ना जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो वीडियो प्ले कर देते हैं बैकग्राउंड में, आगे खड़े होकर वॉइस ओवर करते हैं, पीछे से वीडियो पे बैकग्राउंड चल रहा होता है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसकी शुरुआत कैसे कर रहे हो। अगर आप लोगों ने एक पावरफुल शुरुआत कर दी है ना, तो मेरे नज़दीक अगर प्रेजेंटेशन आपको अच्छी तैयार नहीं भी है ना, तो तब भी आप अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर जाओगे।
ठीक है। नंबर एक चीज़, चूँकि अभी टाइम 12:31 होकर 40 पे ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कुछ 2-3 टिप्स दे के आज बाकी सारा ख़त्म करूँगा इसमें, ठीक है। नंबर दो चीज़, जब भी डाइस के ऊपर आए और जब भी जाके प्रेजेंटेशन दें, नॉर्मल आवाज़ से आपकी टोन ऊंची होनी चाहिए। वो बंदा जिसकी आवाज़ कम होती है, वो बंदा ज़्यादा मैंने देखा है कि नहीं क्लियर कर पाता चीज़ों को। और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो कौन जीती थी, हादिया जीती थी ना, कौन जीता था ये, जब वो खड़ी स्पीच कर रही थी ना, तब बिंदस आप किसी को कोई चीज़ प्रेजेंट करने लगे हो, आपकी टोन ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, कुछ इश्यूज जो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों की चीज़ नोटिस करूंगा। अभी जब आप लोगों का कंपटीशन चलो हम करवाएंगे किसी ना किसी क्लास के साथ, एक जो सबसे बड़ा ट्रबल हम लोग देखते हैं ना आप स्टूडेंट्स के अंदर, हम सबसे पहले मेल के ऊपर आते हैं, फिर हम फीमेल के ऊपर आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी एथिक्स के खिलाफ होती हैं। नंबर 1, नाक साफ करना, ये होता है, ये करना प्रेजेंटेशन के दौरान जब आपको पता है कि कोई खड़ा आपको देख रहा है और कॉन्स्टेंटली आपको देख रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, ग्लासेस पहन के आना। अब अगर तो आपकी नज़र बेहद कमज़ोर है, आप नीरे अन्ने हो, चलो उस सूरत के अंदर तो फिर भी एक्सेप्टेड है। लेकिन आपको पता है कि जब आप एक प्रोजेक्टर के सामने खड़े हो गए, एक टीवी है टॉलरेबल है, एक प्रोजेक्टर के सामने अगर आप आके खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने ग्लासेस पहनी हुई, तो डेफिनेटली उसकी जो शुआएं हैं वो सीधा आपकी आंखों में जाएंगी। आपके आगे मिरर है तो जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ उसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, और एक डिमेरिट होने तक की बारी होती है। याद रखिएगा, कभी भी प्रेजेंटेशन स्किल्स की जब भी कंपटीशन होता है, कभी भी ये चीज़ नहीं चेक की जाती कि बच्चों ने क्या प्रेजेंट किया है। हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि आप लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा जी, तीसरी चीज़, एक्स्ट्रा मेकअप करके आना। अब यू ना हो कि जब प्रेजेंटेशन होगी मैं इस कमरे की सारी लाइटें बंद कर दूंगा, यही बात है, वो बंदा तो यहाँ पर खड़ा हुआ है वही प्रेजेंट करने के लिए आ रहा है। और आप लोगों ने अगर लड़का है तो लड़के ने वहाँ पे फिर लंबी लगाई हुई है, जिसका आपको क्लियर पता है कि जब हल्की सी लाइट आपके चेहरे पे पड़ेगी, आपका ये जो काला यहाँ से एरिया ये नज़र आएगा और उसके बाकी एरिया जो वो नज़र नहीं आएगा। बात समझ रहे हो। सिमिलरली लड़कियाँ, अगर हम लड़कियों पे आए तो बेस फाउंडेशन की बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, या जो भी आप लोग उसके लिए वो यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा जी, एक लेवल तक टॉलरेबल है, जाहिर सी बात है, यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हो। बट ब्यूटीफुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कंगन पहन के आ रहे हो, आप चूड़ियाँ पहन के आ रहे हो, तो आपने गले में बड़े बड़े हार पहने हुए हैं, ठीक है, हैं पायल एक चीज़ देखो, एक चीज़ नॉर्मेलिटी पे होती है, ठीक है। जेवर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सारा जेवर पहन के स्टार प्लस की बहू की तरह आके खड़े हो जाओ वहाँ पे, ठीक है। एक मिनिमल लगना चाहिए एक स्टूडेंट है। अच्छा जी, उसके बाद एक जो सबसे बड़ा ट्रबल मैंने चीज़ नोटिस की है फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स के अंदर, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की मैक्सिमम प्रेजेंटेशन कैसे होगी, एग्री। जब आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम प्रेजेंटेशन ऐसी होगी या बैक साइड से होगी, आधे लोगों की कमीज़ों में सिलवटें पड़ी होती हैं पीछे से। अच्छा, एक लेवल तक सिलवटें होना ओके, कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा क्यों होगी अभी। व्हेन यू नो कि आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हो, तब आप में थोड़े से एथिक्स होने चाहिए इस चीज़ के कि आप कपड़ा ऐसा चूज़ करो जो थोड़ा सा मोटा हो या जिसमें इतनी जल्दी इस्त्री ख़राब ना होती हो, ठीक है। अच्छा जी, अबाया वाली खातून पे मैं अब आता हूँ ज़रा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने खुद भी नोटिस की हैं। जब IIT बॉम्बे में हम वर्कशॉप्स करा रहे थे तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत डिस्कस किया। अबाया वाली खातून क्या करेंगी। अच्छा जी, एक तो मोस्टली ख़वातीनों को पर्दा करने की याद तब आती है जब प्रेजेंटेशन होती है, क्यों, क्योंकि उनको होता है कि मैं अपना चेहरा छुपा लूँगी, इससे कुछ नहीं होगा। नंबर 1 क्या करेंगे, अब ये फीमेल से एक नया किस्सा शुरू किया वो मास्क वाला। कोविड खत्म हो गया, मैं पर्दे के खिलाफ नहीं हूँ। जिस लड़की ने पर्दा करना होता है वो नॉर्मल डेज में भी पर्दा करती है, स्पेसिफिक डेज पे पर्दा नहीं करती। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ऐसा बेजार होकर आना कि लगा कि शायद आपका ज़िंदगी में कोई चौथा सातवां ब्रेकअप हो गया या आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, घर से जूते पड़े हैं आप लोगों को। यहाँ पर खड़े हो के जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो प्रेजेंटर यानी जो बंदा जिसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हो उसको कोई कंसर्न नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ से। प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके नाखून लंबे हुए हैं, अच्छा चलो ठीक है, लड़कियां नाखून लंबे हैं, तो उसके ऊपर रेड कलर की या ब्लैक कलर की नेल पॉलिश लगाने का क्या मकसद होता है। फिर मेहंदी लगाई हुई आप लोगों ने, चलो जी एक बाई चांस शादी थी जो हो गया, वरना अच्छा इंसान वही जिसके हाथ बिल्कुल क्लीन होते हैं।
मेहंदी लगे हुए हाथों से तुम लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम लोग ज़रा एक्शन के ऊपर आए हैं तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ ख़वातीन की बाजुएं बहुत खुली होती हैं, मुझे नहीं पता उस फैशन को क्या कहते हो आप लोग, वो जो इतनी इतनी लंबी लंबी बाजुएं होती हैं, जो भी है कफ्तान या कप्तान जो भी है, ठीक है। आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप लोगों ने हाथ ऐसे रखा हुआ एंड यू नो कि पूरा का पूरा खिलौना जो आपने पहना वो पूरा इधर पर्दा जो है, ठीक है। ना ज़्यादा टाइट कपड़े इवन लड़के और इवन लड़कियां, और ना ही ज़्यादा खुले कपड़े, इतने हो। इसीलिए मैं हमेशा फीमेल स्टूडेंट्स को कहता हूँ, तो ये जब आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो ड्रेस कोड होता है, लड़के और लड़कियां हमेशा ब्लैक कपड़े पहन के आए, ठीक है। और कोशिश करेंगे आप लोग सारी चीज़ें जो आप लोगों ने पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल आप दुपट्टा कर रहे हो, अबाया कर रहे हो, स्कार्फ कर रहे हो, तो वो भी ब्लैक कलर में हो। इसकी की रीज़न भी मैं बताता हूँ, क्योंकि अब तो क्लास मेरी एंड हो गई है। ब्लैक एक ऐसा कपड़ा होता है जिससे लाइट गुजर नहीं सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किंग्स में था, तो हमारा एक स्टूडेंट था, मेल स्टूडेंट था, तो